इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट की उभरती स्थिति को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष समाचार डिजिटल। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे समीक्षा बैठक। पीएम ने भरोसा जताया कि टीम इंडिया के तौर पर मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति से सफलतापूर्वक उभर जाएगा। पीएम ने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापार स्थिरता बनाए रखना, एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। पीएम ने राज्यों से सप्लाई चेन का सुचारू कामकाज पक्का करने और जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह किया। पीएम ने कृषि क्षेत्र में खासकर खाद के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी में पहले से योजना की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने बदलती स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सभी स्तर पर मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने शिपिंग, जरूरी सप्लाई और मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़ी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा और कोटीय राज्यों पर खास ध्यान देने को कहा। पीएम ने गलत जानकारी और अफवाहें फैलाने के खिलाफ आगाह किया। सही और भरोसेमंद जानकारी फैलाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्रियों ने स्थिति से निपटने के लिए पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की। मुख्यमंत्रियों ने ग्लोबल अनिश्चितताओं और कमर्शियल टैक्स में बढ़ोतरी के बीच फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसलों का स्वागत किया। मुख्यमंत्रियों ने भरोसा जताया कि स्थिति स्थिर है और उनके राज्यों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्रियों ने स्थिति को अच्छे से मैनेज करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने का वादा दोहराया। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ मिलजुल करके इस संकट का सामना करना। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करना है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है। वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया।